नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माघ मास की मौनी अमावस्या के विषय में। दोस्तों, अमावस्या तिथि को आप कभी भी हल्के में ना लें, इसके महत्व को कम ना समझें। आज मैं अमावस्या तिथि के विषय में ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आप लोगों को न मालूम हो, और इस बात को आप लोग जब समझ लेंगे, इसका महत्व समझ लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष कार्य करने से हमें कितना लाभ प्राप्त होने वाला है और आपके जीवन की कितनी समस्याएं इससे दूर होने वाली हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि प्रत्येक माह में आती है, यह हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अमावस्या तिथि को किस तरह से हमें सार्थक बनाना है, किस तरह से इसका हमें लाभ उठाना है और किस तरह से अमावस्या तिथि के द्वारा हमें अपनी बाधाओं को, समस्याओं को दूर करना है। तो इस वीडियो में आप वो सभी बातें जानेंगे। किस दिन ये अमावस्या पड़ रही है, जो कि माघ मास की मौनी अमावस्या है, और ऐसी 8 अमावस्या के विषय में मैं बताऊंगी जो कि बहुत ही खास होती है, जिसको आपको कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या पर आप कुछ नियम जरूर बना ले, जो कि मैं बताऊंगी कि कौन कौन से नियम है, लेकिन इन 8 अमावस्या के विषय में भी मैं आज बताऊंगी आपको। दूसरी बात, इस अमावस्या पर आपको क्या क्या कार्य अवश्य ही करना है। दूसरी चीज, इस अमावस्या पर कौन सी चीजें आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी है। माताएं बहनें किस बात का ध्यान रखें, इस अमावस्या पर कौन सा ऐसा वो कार्य है जो माताएं बहनें अवश्य ही कर लें, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है यह कार्य। सभी बातें आप लोग जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग जरूर इस बातों को समझिए और जानिए। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, माघ मास अत्यंत पवित्र मास है, एक एक दिन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह अमावस्या इस बार 9 फरवरी को पड़ रही है। दोस्तों, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 फरवरी शुक्रवार को सुबह 8:02 पर, और यह समाप्त होगी 10 फरवरी शनिवार को सुबह 4:28 पर। तो इस प्रकार से 9 फरवरी को हमें यह अमावस्या पर्व जो है वो मनाना है। अब आइए मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले माघ मास चल रहा है, आप लोग जानते हैं इसमें तिल का विशेष महत्व है। तो अमावस्या तिथि पर सबसे पहले सुबह सवेरे आप लोग उठिएगा, और अमावस्या तिथि पर कभी भी देर तक मत सोते रहिए, इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तो देर तक बिल्कुल ना सोइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठने के बाद आप स्नान कीजिए, पहले अपने घर की जो दैनिक साफ सफाई है उसे कर लीजिए। उसके बाद पानी में काला तिल डालकर आप लोग स्नान कर लीजिए। दूसरा कार्य, आप लोग सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दीजिए, जिसमें कि जल में काला तिल जरूर डालिए। अपने पितरों का तर्पण करना इस दिन बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को। उसके बाद इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है, पीपल पूजा की जाती है, जिसमें कि जल में काला तिल डालकर पीपल में अर्घ्य दिया जाता है, उसमें सफेद पुष्प और कुछ मीठा डालकर, क्योंकि यह जल जो होता है अमावस्या तिथि पर जो हम पीपल पूजा करते हैं वो अपने पितरों के निमित्त करते हैं। ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा, और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, अपने पितरों के निमित्त दान जरूर निकालिएगा। चाहे वो आप सूखा भोजन निकालें, चाहे आप भोजन बनाकर किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को आप खिलाएं, चाहे जिस प्रकार से आपको भोजन का दान करना है, जिसमें कि संपूर्ण भोजन होना चाहिए। यदि आप सीधा निकालते हैं सूखा भोजन, तो उसमें आप आटा, चावल, दाल, मिर्च, मसाले, तेल, घी, नमक, हल्दी, सब्जियां, फल, दक्षिणा, सब कुछ जितना भी आपसे हो सके, थोड़ा अधिक जितना भी आपके पास हो, आप लोग जरूर निकालें। और इस दिन अपने पितरों का स्मरण करके उनसे अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगे। द्वार पर कोई भी आपको दिख जाए गरीब असहाय, उसकी मदद कर दें। संध्या के समय आप दीपदान अवश्य करें। माघ मास है, माँ गंगा जी के निमित्त दीपदान करें। उसके बाद आप पीपल वृक्ष के पास दीपदान करें। पितरों के निमित्त दीपदान करना बिल्कुल ना भूलें प्रत्येक माह में अमावस्या पर, और यह अमावस्या तो विशेष ही है, तो इसमें तो आपको करना ही करना है। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य अवश्य कर ले। अब मैं बात करती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी अमावस्या है दोस्तों जिस पर हमें यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो अमावस्या है, सबसे पहले मैं बताती हूँ सोमवती अमावस्या, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। सोमवती अमावस्या बहुत ही खास और बहुत ही शुभ फल को देने वाली होती है, जिसमें कि माताएं बहनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए पीपल पूजा करती हैं। इस दिन पितरों की भी पूजा की जाती है। दूसरी अमावस्या भौमवती अमावस्या, जो कि मंगलवार के दिन पड़ती है, इस अमावस्या को भी बहुत ही विशेष माना जाता है। तीसरी अमावस्या मौनी अमावस्या, जिसकी की मैं आज बात कर रही हूँ, जो कि ये पड़ने वाली है 9 फरवरी को माघ मास की, इस अमावस्या को भी बहुत ही विशेष मानी जाती है।
चौथी अमावस्या सर्वपित्र अमावस्या, जो कि पितृपक्ष की अमावस्या होती है, यह अमावस्या भी बहुत ही विशेष मानी जाती है। पांचवी अमावस्या हरियाली अमावस्या, जो कि श्रावण मास में पड़ती है, इस अमावस्या को भी बहुत ही विशेष अमावस्या मानी जाती है। छठवीं अमावस्या जो दिवाली की अमावस्या पड़ती है, अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या, यह अमावस्या तो आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी खास होती है हमारे लिए। सातवीं अमावस्या शनिवार की अमावस्या, जिसे कि शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है, यह भी बहुत ही खास अमावस्या मानी जाती है। आठवीं अमावस्या कुश ग्रहणी अमावस्या, जो कि भाद्रपद मास में पड़ती है, अर्थात भादो मास में पड़ती है, इस अमावस्या का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। कहने का मतलब अमावस्या तो प्रत्येक माह में आती है, लेकिन ये कुछ ऐसी अमावस्या हैं जिनको कि हमें व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ माताओं बहनों के लिए। देखिए, अमावस्या तिथि पर बाल धोने का नियम नहीं होता है, बहुत से घरों में नहीं होता है, बहुत से घरों में होता है, ये आपकी परंपरा के ऊपर है। लेकिन इस दिन सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर सभी सुहागिन महिलाओं को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। एक कार्य और आप लोग कर ले, विशेष कार्य, जिन भी माताओं बहनों की सास नहीं है, उन्हें अपने सास के निमित्त दान जरूर निकालना चाहिए। दान में आप संपूर्ण भोजन, जैसे कि मैंने बताया, सीधा आप निकालें, या फिर किसी ब्राह्मणी को या फिर किसी गरीब स्त्री को आप भोजन करा दें, यह भी बहुत ही पुण्य का कार्य है। दूसरी चीज, आप उस दान के साथ सुहाग की सामग्री अवश्य ही दान करें। जिन भी माताओं बहनों की सास नहीं है, अपने सास के निमित्त प्रत्येक अमावस्या पर यह कार्य आप लोग अवश्य कर लें। बिल्कुल न भूलें ऐसा करना, चाहे आप थोड़ा ही दान निकालें, लेकिन जरूर निकालें। सुहाग की सामग्री, हो सके तो वस्त्र इत्यादि आप लोग जरूर दान करें, ये कार्य कर ले। दूसरी बात, अपने घर में इस दिन तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी भूल कर भी आप लोग ना करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। सात्विक और पवित्र रहकर हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त दीपदान करना चाहिए। और क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए हमें अमावस्या तिथि पर। अमावस्या तिथि पर हमें कभी भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों। इस दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। दूसरी चीज, अमावस्या तिथि पर हमें गेहूं का आटा नहीं खरीदना चाहिए। यदि आटा समाप्त होने वाला है तो आप यह ध्यान रखें कि अमावस्या तिथि से पहले या अमावस्या तिथि के बाद आप लोग आटा खरीदे। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, इस दिन कभी भी घर के जो भी पुरुष वर्ग हैं या फिर महिला वर्ग हैं, उन्हें नाखून इत्यादि नहीं काटना चाहिए। सर पे तेल या शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो सरसों तेल न लगाने का विधान है कि सरसों तेल इस दिन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अभी मान लीजिए बहुत से लोग सरसों तेल नहीं लगाते हैं, अन्य तेल लगाते हैं, तो आप अमावस्या तिथि पर किसी भी प्रकार का तेल न लगाएं, उसके बाद आप लगा लें, तो तेल नहीं लगाना चाहिए। इस दिन पुरुषों को दाढ़ी इत्यादि नहीं बनवानी चाहिए, नहीं कटवानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कभी भी मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने घर में कलह क्लेश इत्यादि बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी गरीब को, किसी भी निर्धन को, किसी भी असहाय को अपने द्वार से कभी भी वापस नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अमावस्या तिथि पर हमारे जो पितर हैं वो धरती पर आते हैं और हमारे सभी कृत्यों को देखते हैं। किसी भी रूप में वो हमारे सामने आ सकते हैं, तो इन बातों का ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर हमें पूजा से संबंधित कोई भी सामग्री, जैसे धार्मिक ग्रंथ इत्यादि भी नहीं खरीदना चाहिए, या फिर पूजा के कोई पात्र इत्यादि हमें अमावस्या तिथि पर नहीं खरीदना चाहिए। अमावस्या तिथि पर जितना भी हो सके अपने पितरों का स्मरण करके पितरों के निमित्त दान इत्यादि, तर्पण, दीपदान, यही सारे कार्य अमावस्या तिथि पर आपको विशेष फल देने वाले हैं। इससे हमारी कुंडली में जो पितृ दोष होता है वो भी दूर होता है, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि मौनी अमावस्या, जिसको कि बहुत ही खास अमावस्या मानी गई है। तो इस अमावस्या पर मौन रहने का विशेष विधान माना गया है। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि मौनी अमावस्या, तो विधान तो यह है कि आप पूरे दिन मौन रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारी जो गृहस्थी है, जो हम गृहस्थ लोग हैं, इनके लिए ऐसा संभव नहीं है कि वो पूरे दिन मौन रह पाए। तो मौन रहकर आप कौन कौन से कार्य अवश्य ही कर लें। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हैं तो मौन रहे, मन ही मन में भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें प्रातःकाल। उसके बाद जो भी आपकी दैनिक क्रिया है, दैनिक कार्य है, उसे मौन रहकर कर ले। स्नान आप सुबह सवेरे कर ले। जो भी मैंने बताया, पितरों का तर्पण, सूर्यदेव भगवान जी को जल इत्यादि देना, पूजा करना, दान करना, ये सारे कार्य जब तक आप कर रहे हैं, जब तक संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक आप मौन अवश्य रहे।
अगर आप इतना ही कार्य करते समय मौन रहकर ये सारे कार्य कर लेते हैं तो आपको पूरी जो मौनी अमावस्या है उसका फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन मौन रहना संभव नहीं है। तो इतना कार्य आप मौन रहकर अवश्य ही कर ले। तो ये सारे कार्य करने के बाद आप जो भी चाहें बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जहां तक हो सके बहुत कम बोले। मौनी अमावस्या के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचे, किसी को अपशब्द बिल्कुल ना कहे। वैसे तो इस बार जो मौनी अमावस्या पड़ रही है पूरे दिन स्नान का समय है, मुहूर्त है, लेकिन आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं अर्थात 6 बजे के अंदर अंदर आप स्नान कर लेते हैं तो इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। और जितनी ही जल्दी आप स्नान कर लेंगे, अपनी जो पूजा और दान इत्यादि का जो कार्य है इसे कर लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन आप गौ माता को भोजन, कौओं को भोजन, कुत्तों के लिए भोजन, मछलियों के लिए आटा इत्यादि आप लोग जरूर निकालें। और जरूर इस दिन जीवों पर दया करनी चाहिए, जीवों को भोजन कराना चाहिए, पशु पक्षियों का भी ध्यान इस दिन जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी रूप में हमारे पितृ हमारे सामने आ सकते हैं, तो हमारे इन सब कार्यों से वो प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा हुई किसी भी गलतियों के लिए उनसे क्षमा भी अवश्य मांगनी चाहिए। संध्या के समय जो आप पितरों के निमित्त दीपक जलाएंगे उसकी जो लौ है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, और यह दीपक जो है वो सरसों तेल का होना चाहिए। लंबी बाती डालकर आप दीपक जलाएं। आप चाहे तो आटे का दीपक बनाकर भी पितरों के निमित्त दीपदान कर सकते हैं, इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो इन सब बातों का ध्यान आप लोग अवश्य रखें दोस्तों। मैंने मुख्य अमावस्या के विषय में बता दिया है। वैसे आप प्रत्येक अमावस्या पर जो भी नियम मैंने बताया है वो सारे नियम आप प्रत्येक अमावस्या पर करें। आप खुद इसका लाभ देख पाएंगे कि आपको कितना लाभ इससे प्राप्त होगा। दोस्तों, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन पितृ दोष के कारण, पितृ के रुष्ट होने के कारण हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं और हम इधर उधर भटकते रहते हैं, तमाम पैसे खर्च कर देते हैं, पूजा पाठ इत्यादि में लगे रहते हैं। लेकिन हमारी पूजा तभी स्वीकार होती है जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, जब हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। एक बात का ध्यान आप लोग और भी रखें, जो भी मेरे भाई बहन अपने पितरों की तस्वीर अपने घर के मंदिर में लगा लेते हैं, बहुत से घरों में ऐसा देखा गया है कि प्रेम के कारण हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं हमसे दूर हो जाते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, उनका मोह हम नहीं त्याग पाते हैं, तो हम उनकी तस्वीर अपने घर के मंदिर में लगाकर उनकी पूजा करते हैं। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष आपके घर में उत्पन्न करता है। आप पितरों की पूजा करें, लेकिन अपने पितरों का जो चित्र है, तस्वीर है, वो अपने घर के दक्षिण दीवार पर लगाएं और वहीं पर उनका स्मरण करें, उनको प्रणाम करें और वहीं पर उनकी जो भी पूजा है वो करें। अपने घर के मंदिर में आप पितरों की तस्वीर बिल्कुल भूल कर भी न रखें। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान अवश्य दें। तो ये सारी बातें थी अमावस्या तिथि पर ध्यान देने वाली, और आपके तमाम ग्रह दोष का निवारण होने वाला है यदि आप अमावस्या तिथि पर ये सारे नियम अपना लेते हैं और नियम से पालन करते हैं इन सारी बातों का। और भी कोई प्रश्न हो अमावस्या तिथि के विषय में तो आप लोग जरूर पूछिएगा, पितृदोष के विषय में या फिर वास्तु दोष के विषय में, मैं जरूर उत्तर दूंगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।